वी हैव समीर विद अस एंड इनका अभी आया है माल्टा का वीज़ा। तो समीर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद फिर जाके, पर आपका सहयोग था, अच्छा था। काफ़ी हेल्प मिली मुझे, वेदर इट इज़ आइल्स और आफ्टर दैट जो भी प्रोसेस चला उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा। तो हम ये बता दें पहले कि समीर का जो अप्लाई किया था हमने, वी अर्लियर स्टार्टेड विद न्यूजीलैंड, राइट? न्यूजीलैंड ही किया था। उसके बाद हम यूके भी एक्सप्लोर कर रहे थे, बट इतना सब कुछ जो भी सर्कमस्टांसेस थे वो सारे फिट नहीं बैठ रहे थे। सो फाइनली वी चोज माल्टा एज आवर स्टडी डेस्टिनेशन और वहाँ पे हमने जीवीएस माल्टा में मतलब अप्लाई किया था और सारा प्रोसेस शुरू हुआ हमारा। अब समीर से जानना चाहूँगा मैं कि समीर, आपको अगर थोड़ा याद हो कि कैसे हमने ये सब शुरू किया, कब शुरू किया है? हाँ, इनिशियली तो वी आर वर्किंग ऑन न्यूजीलैंड वीज़ा, बट किसी कारण से फाइनेंशियली कुछ चीज़ें फिट नहीं हो रही थी और सारे बॉक्सेस टिक नहीं हो रहे थे उस टाइम। तो आपने फिर सजेस्ट करा कि हम वी कैन एक्सप्लोर अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो हम फिर दूसरी कंट्रीज, आपने यूके के ऑप्शंस दिए थे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी, पर वहाँ भी क्रैक किया, कुछ क्राइटेरियाज फिल नहीं हो रहे थे। तो फिर आपने फिर बोला कि और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि देयर आर सो मेनी डेस्टिनेशंस टू स्टडी अब्रॉड। तो आपने बोला, फिर मैंने भी सर्च करा, आपने भी सर्च करा चीज़ें। तो फिर मतलब काफ़ी सोच विचार के बाद हम फिर माल्टा पे आके हमारा ऐसा हो गया था कि हाँ करते हैं, इधर ही की लिए अप्लाई करते हैं हम। राइट। जो समीर का कोर्स है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और 1 ईयर का कोर्स रहेगा मास्टर्स। ये एक प्लस पॉइंट था। दूसरा, माल्टा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज। जैसे हम अगर फ्रांस ट्राई करते हैं या जर्मनी ट्राई करते हैं तो वहाँ जर्मन मतलब लैंग्वेज है या फ्रेंच लैंग्वेज है, फिर स्पेन करते हैं तो स्पेनिश लैंग्वेज है। तो एक लैंग्वेज बैरियर थोड़ा कहीं ना कहीं रहता है। माल्टा एक ऐसा था जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और वहाँ पे आप विद इंग्लिश यू कैन मैनेज इजीली, इसलिए भी वो था। प्लस 1 ईयर में आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, फीस भी वॉज डिसेंट इनफ, कॉलेज भी अच्छे हैं वहाँ पे। और द बेस्ट पार्ट वाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो माल्टा में अभी है, दैट इज़ हार्डली 4 to 5%। तो मतलब आप ये सोच के चल सकते हैं कि अगर 100 लोग अगर कोई कोर्स कर रहा है तो उसमें 4 ही लोग को जॉब नहीं मिलेंगी, शायद उन्होंने कोर्स कंप्लीट ना करा हो या फॉर वट एवर रीजन्स, बट यूजुअली एवरीबडी हूएवर इज पासिंग आउट विल बी एम्प्लॉयड देयर। बट इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे माल्टा करने में। अब समीर हमें बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस थे। सर, पहला तो मेन चैलेंज ये था कि माल्टीज़ जो कॉलेजेस हैं वो अपना वीज़ा सपोर्ट लेटर देता है। बिल्कुल। उसके बिना हम आगे अपना जो भी चीज़ें जैसे VFS ग्लोबल हम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, हमें वो सपोर्ट लेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी एक अलग पूरा प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और वो बहुत चीज़ों की डिमांड करते हैं, बहुत चीज़ों की। मतलब डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई जाए तो कम बढ़ जाएंगे, मतलब शब्द कम बढ़ जाएंगे, बट डॉक्यूमेंट की लिस्ट बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। बट आपने प्रॉपर हमें गाइड किया तो उस चक्कर में हमारा काफ़ी फिर भी स्मूथली हो गया। अब टाइमलाइन थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए, अगर हम बात करें कि अपॉइंटमेंट मिलने से ही, अपॉइंटमेंट जब हमारे डॉक्यूमेंट सारे हो गए थे, वेरीफाइड, सबमिट हो गए थे, उसके बाद अपॉइंटमेंट आया। उसके बाद इंटरव्यू मेरे ख्याल से कितने टाइम बाद शुरू हो गया था? इंटरव्यू आई थिंक सो, इंटरव्यू तो काफ़ी 2.5 लगभग 2 महीने बाद तो इंटरव्यू कॉल आई और उसके लगभग 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया, है ना। उसका रीज़न ये भी है कि माल्टा एक स्मॉल कंट्री है, उसमें अभी चीज़ें ना वीज़ा की डेवलप हो रही हैं। सो इट्स नॉट फुली फ्लेज्ड डेवलप्ड येट फॉर द वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी उनको भी एक सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा, सारा चीज़ का लाइन अप करने में टाइम लगेगा। एक्चुअली वो है ना, माल्टा में ये सिस्टम है, मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था और जो भी मेरी पहचान के लोगों से पूछा था तो उन्होंने बताया कि वहाँ ये हो गया कि अब गेट अवे बन गया है वो, कि वहाँ से यूरोप बन गया लॉन्च पेड। तो यूरोपियन कंट्रीज घुसने के लिए तो लोग स्टडी वीज़ा के थ्रू जाते हैं और वो स्टडी ना करते हुए बिल्कुल जर्मनी और इधर फ्रांस जाने का ट्राई करते हैं वहाँ से। बिल्कुल यही रीज़न भी है कि आपको जब आप अप्लाई कर रहे हो तो पूरी 1 ईयर की फ़ीस सबमिट करा के जाइए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 6 मंथ्स की फ़ीस सबमिट कराएंगे और वहाँ कंप्लीट भी, मतलब आप कॉलेज भी नहीं जा रहे हो, मतलब कुछ गए और उसके बाद किसी दूसरी कंट्री। इस वजह से ही जो माल्टा ने अपने स्टडी वीज़ा की जो कंडीशंस हैं, कंप्लाइंसेस है, वो बहुत बढ़ा दी।
और ये स्टूडेंट बढ़ा दी। और वो इंटरव्यू में भी उनका मेन फोकस ये रहता है कि तुम्हारा इंटेंशन आने का है क्या। नहीं, अगर तुम वर्क के लिए आ रहे हो और स्टडी वीज़ा के थ्रू आ रहे हो तो वो देन एंड देयर तो रिजेक्ट कर देंगे वीज़ा को। आप क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? लाइक मेरे को जब मैं एंटर हुआ था रूम में तो फिर थोड़ा सा चीज़ें सेटअप करके जब मैं बैठा तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, तो उन्होंने बोला रिपीट द इंस्ट्रक्शंस रिपीट करो जो हमने किए थे। तो मैंने कर दिया था। मे बी दे आर चेकिंग माई इंग्लिश कि कैसा है, कैसा बोलता है ये भी। पर सडनली उन्होंने पूछा कि व्हाट इज बिहाइंड यू, बिहाइंड मी अ वॉल, देयर वाज अ स्मॉल रूम। तो मैंने बोला बिहाइंड मी इज अ वॉल एंड अ डोर। तो मे बी वो अवेयरनेस भी चेक कर रहे थे कि यू आर अवेयर ना वेयर यू आर, राइट, एंड इन फ्रंट ऑफ whom you are sitting। तो आगे आगे चीज़ें फिर पूछी उन्होंने। फिर मतलब कोर्स जैसे मॉड्यूल से, मेरे मॉड्यूल में ये भी था कि लीडरशिप से रिलेटेड एक मॉड्यूल है, तो उन्होंने फिर लीडर्स के बारे में पूछने लगे कि इनोवेटिव लीडर्स बताओ अपनी कंट्री के, या फिर अपने तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे आइज़ में इनोवेटिव लीडर्स क्या होते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा चीज़ों के बारे में। फिर आगे थे फिर बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन पे आगे पर। राइट। तो ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जैसे हमने समीर का एक मॉक इंटरव्यू भी रखवाया था पहले, ताकि एक क्लैरिटी मिले कि क्वेश्चंस जो आंसर वो कर रहे हैं वो सही हैं एज़ पर एम्बेसी स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि थोड़े क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जब आप तैयारी कर रहे हैं अपने, तो कुछ चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ आप कर रहे हैं। जैसे आपका कोर्स कौन सा है, ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मॉड्यूल कौन सा है, ठीक है, इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आपको जॉब कहाँ पे मिल सकती है। अगर इंडिया है तो इंडिया में कौन कौन सी, अब तुम्हें नाम पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होगा कि आप पढ़ने जा रहे हो और आप माइग्रेशन के पर्पज से नहीं जा रहे हो, तब तक प्रॉब्लम आएगी। आपको हमेशा उस तरह से देखा जाएगा कि दिस इज़ नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर अस। सो इंटरव्यू बहुत रोल प्ले करता है आपके वीज़ा में, वीज़ा सक्सेस में। समीर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल? तो अच्छा रहा, अप्स एंड डाउन्स आए, बट वो ज़रूरी भी है। उसमें सीखने का मौका भी मिला, सर के साथ सीखने का मौका भी मिला कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। कभी कामली हैंडल सिचुएशन, कभी कैसी हैंडल हुई, बट आगे हमारा मेन गोल था कि हमें गोल पूरा करना है। जैसे आज भी मैं सर से जब मिला तो हमारा ये हुआ कि एटलीस्ट हमारा जो हमने गोल प्लान किया था जैसे जैसे वैसे वैसे हो ही गया। मे भी थोड़ा सा लेंदी चल गया प्रोसेस, बट वो भी एक अच्छे के लिए हुआ। हमें अपने पार्ट पे एवरीथिंग, मतलब हमें सब कुछ पता है हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया। इसलिए इस चीज़ की मदद ना हमें इंटरव्यू में बहुत मिली। जो उनके क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, तो हमें सब चीज़, मतलब अपने प्रोसेस के फिंगर टिप्स तो सब कुछ किए हमें कि हमें क्या करना है। उन्होंने जो भी पूछा मुझसे, तो उन्होंने सब प्रोसेस से रिलेटेड ही पूछा, तो हमें A to Z सब पता ही था, क्योंकि हम इतना घुसे हुए थे प्रोसेस में। और आप लोगों ने भी अच्छा मतलब कम्युनिकेट करके, अच्छा चीज़ें करके, समझा के हमें करके, कॉलेज से भी गाइडेंस दिलवा के एक मॉक इंटरव्यू भी रखवाया था, ताकि हमें अच्छे से हम प्रिपेयर रहे कि इंटरव्यू के लिए या फिर प्रोसेस हमें कहीं लूप होल ना रहे कि हमारी फाइल वीक ना हो जाए कहीं पे बस। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया पूरा प्रोसेस में सर। बिल्कुल। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको भी, सर को, पूरी टीम को, कि आपने बहुत मदद करी। अच्छा है जो जैसा भी चला प्रोसेस, लेंदी चला, पर हमने मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन खोया नहीं और आगे बढ़ते रहे की दिशा में। सो थैंक यू समीर। एंड समीर काफ़ी मेहनती है एक्चुअली। I must praise this thing about him. He has very good clarity about what he's doing, and there are some students, when we ask them just to, for example, edit a document, so they are not able to do this. So then we have to help them in each and every step. Even in fact, editing a document or anything of that sort. Samir was one, who was very much capable enough in handling things on his own. और काफ़ी जगह पे काफ़ी इनकी भी हमें हेल्प रहती थी कि अगर हमें बोले कि ये करना है आपको, तो कर लेते हैं मतलब तुरंत, क्योंकि ही इज़ इक्विप्ड इनफ। ये मैं भी बोलना चाहूँगा कि जब आप बाहर अप्लाई कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा इतना सेल्फ अवेयर आपको होना पड़ेगा कि अगर आपको ये बोला जाए कि बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, तो भाई कैसे निकलेंगे वो। क्योंकि मैंने ये भी देखा स्टूडेंट्स को बोलो बैंक स्टेटमेंट, तो कई बार उनको ये भी नहीं पता कि बैंक स्टेटमेंट, या कभी ज़िंदगी में बैंक गए भी नहीं है। और फिर उनको हर एक स्टेप पे गाइड करना। देखो नहीं गए हैं, दैट इज़ ओके, बट आपको सीखना पड़ेगा। देखो अब बाहर आप खुद से मैनेज करने पड़ा। तो मैं ये बोलता हूँ कि बाहर जाने की तैयारी ना आपकी इंडिया में शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो कि आप एकदम से बाहर जाना सब कुछ करने हैं, तो देन it will take a toll upon you. But if you start doing things right from here in India itself, so it will be very easy for you to manage there.
तो इस तरह से हमने आज फाइनली इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी फीलिंग दैट वी हैव सक्सीडेड इन व्हाट वी वर लुकिंग फॉर एंड आई कांग्रेचुलेट यू समीर. थैंक यू सर. My all best wishes to you, and I'm sure you will do wonderful in your life with the kind of clarity, conviction you have, and you are really really determined in what you are doing. तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में. थैंक यू सर. And it's a right beginning for that. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. Okay. Okay. Have a great career ahead. थैंक यू.